हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो कि सेमेस्टर 6 थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे क्वेश्चन पेपर का नाम है अंडरस्टैंडिंग सावरकर, जो कि बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में और अगर आप बीए प्रोग्राम से हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंट ईयर क्वेश्चन पेपर है 4 जून 2026 इसमें, जिसमें कि आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 10 और इसका जो मार्क्स वेटेज होगी वो 90 मार्क्स का होगा और इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का होगा। तो पहला क्वेश्चन है द कंपेयर Savarkar's historiographical approach with colonial interpretations of Indian history। सावरकर के इतिहास लेखन संबंधी दृष्टिकोण की तुलना भारतीय इतिहास की औपनिवेशिक व्याख्याओं से कीजिए। ये आपका जो है यूनिट 1 में से, जिसमें आपको सावरकर जी के हिस्टोग्राफिकल अप्रोच के बारे में बताना है कि उन्होंने जो है कैसे रोल प्ले किया था हमारे सोसाइटी में। सेकंड वन इज़ हाउ डिड सावरकर reinterpreted the revolt of 1857 in the content of Indian historiography। भारतीय इतिहास लेखन के संदर्भ में सावरकर ने 1857 के विद्रोह की पुनर्व्याख्या किस प्रकार की। तो इसमें पहले आपको इंट्रोडक्शन, देन उसकी बॉडी, तो थोड़ा सा बताना है आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 में उनका क्या रोल था, कैसे कैसे उन्होंने बताया था कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें ये पहला फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। उसके बाद उनके कुछ अ, बताने कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने क्या किया था, ब्रिटिश हिस्टोरियंस से। उसके बाद आपको देन एंड में कंक्लूजन बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ सावरकर्स इम्प्रिजनमेंट इन शेपिंग हिज पॉलिटिकल थॉट एंड रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। सावरकर की कारावास अवधि के उनकी राजनीतिक विचारधारा को आकार देते तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका के संदर्भ में महत्व की चर्चा कीजिए। सबसे पहले आपको इसमें इंट्रोडक्शन में उनको बता देना कि उनको कब जेल हुई थी। 1910 में उनको पहली बार लेके जाया गया था। और क्यों लेके जाया गया था, क्योंकि वो बहुत सारे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को कर रहे थे। बहुत सारी उन्होंने, जैसे मित्र मेला और अभिनव भारत सोसाइटी, इसका नाम बाद में मित्र मेला से ही पड़ा। तो ये कब इन्होंने इस्टेब्लिश करी, कब फॉर्मेशन हुआ और क्या क्या रोल उन्होंने हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस करने के लिए करे, ये सब बताना है। उसके बाद देन आपको एंड में कंक्लूजन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज सावरकर डिस्टिंग्विश बिटवीन हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म, डिस्कस इन डिटेल। इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से सावरकर ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म को अपने अपने अकॉर्डिंग बताया था। सावरकर हिंदुत्व और हिंदूवाद में किस प्रकार अंतर करते हैं, विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। जैसे उन्होंने ये बताया था कि हिंदुइज्म जो है एक रिलीजन को डोनेट करता है, और जबकि जो हिंदुत्व है वो बहुत ही डिफरेंट है हिंदुत्व से। और जैसे हिंदुइज्म में उन्होंने बताया था कि कैसे वर्कशिप गॉड और गॉडेस की होती है, और ये सब इस पे लिखना है। और देन फिर एंड विथ कंक्लूजन हाउ डज सावरकर फ्रेमवर्क ऑफ पितृभूमि एंड पुण्यभूमि शेपिंग हिज स्टैंस ऑन कन्वर्जिंग एंड बिलोंगिंग, एक्सप्लेन। सावरकर की पितृभूमि और पुण्यभूमि की अवधारणाएं धर्मांतरण और सर्वधर्म के विषय में उनके दृष्टिकोण को किस प्रकार आकार देते हैं, व्याख्या कीजिए। इसमें जैसे कि सावरकर जी ने बताया था कि पितृभूमि और पुण्यभूमि क्या होती है। पितृभूमि जो होती है वो फादर ऑफ लैंड होती है, और जबकि जो पुण्यभूमि होती है वो सेकंड लैंड या फिर होली लैंड होती है। पितृभूमि मतलब जो इंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वजों की लैंड होती है उसे कहते हैं। और पुण्यभूमि में हमारे जितने, मतलब हमारे जो जितने भी रिलीजन वहाँ यहाँ से जो उभरे हुए हैं उन सबको कहते हैं। अगर हमारे पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों एक होते हैं अगर किसी व्यक्ति के, तो उसके बाद ही जो है वो जो है हिंदू माना जाता है, अदरवाइज वो हिंदू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट अबॉलिशन एंड नेशन बिल्डिंग इन सावरकर्स थॉट। सावरकर के विचारों में जाति अनुमूलन और राष्ट्र निर्माण के बीच संबंधों पर चर्चा की। कि उसमें सावरकर जी ने कैसे जाति के बारे में क्या बताया था और राष्ट्र निर्माण के बीच में जो भी संबंध बताया था उसे हमें इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपेयर सावरकर अप्रोच टू कास्ट रिफॉर्म विद B.R. अम्बेडकर। जाति सुधार के संबंध में सावरकर के दृष्टिकोण की तुलना B.R. अम्बेडकर के दृष्टिकोण से कीजिए। सबसे पहले इसमें पहले इंट्रोडक्शन दे देना कि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देन फिर उसकी बॉडी में आप लिख सकते हो कि क्या रोल रहा है सावरकर जी का कास्ट रिफॉर्म में, और एज़ कम्पेयर टू B.R. अम्बेडकर क्या है। जैसे कि सावरकर जी ने बताया था कि हमारे
सोसाइटी में 7 सेकल्स यानी कि 7 पीढ़ियाँ हैं जिन्होंने जो हमारे कास्ट रिफॉर्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे उन्होंने अनटचेबिलिटी वगैरह बताया था, डाइनिंग सिस्टम बताया था और चाइल्ड मैरिज, ये सब बताना है आपको। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी लिखना है और उसके बाद उनको थोड़ा-सा कंपेयर करके बता के एंड में कंक्लूजन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ टू व्हाट कंटेंट डज़ सावरकर conceptualize religious conversion as a transformation of civilization identity rather than merely a chance of change of faith. Critically examine सावरकर किस प्रकार से धर्मांतरण को मात्र आस्था परिवर्तन के बजाय सभ्यतागत पहचान के रूपांतरण के रूप में देखते हैं। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो ये जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो उन सब में पहले इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखिए और एंड में कंक्लूजन ज़रूर लिखिए। इससे जो आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ क्रिटिकली इवैल्यूएट द टेंशन बिटवीन लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी एंड द सर्च फॉर अ यूनिफाइंग नेशनल लैंग्वेज इन सावरकर्स फ्रेमवर्क। सावरकर के औपचारिक में भाषीय बहुलता और एक एकीकृत राष्ट्रीय भाषा की खोज के बीच में तनावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इज़ राइट एनी शॉर्ट नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। फर्स्ट इज सावरकर एंड गांधी ऑन अनटचेबिलिटी। हिंदी में अस्पृश्यता पर सावरकर और गांधी। इसमें अनटचेबिलिटी के बारे में बताने की अछूत को इन्होंने कैसे बताया, कैसे उनको सही किया और यही सब इसमें बताना। जैसे सावरकर जी ने ये जो अनटचेबिलिटी के लिए एक शुद्धि मूवमेंट यानी कि पतित पावन मंदिर का जो निर्माण किया था, जिसमें कि ये रत्नागिरी में हुआ था और सारे उस समय पे जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो वहाँ पे जाके जो है गॉड की वर्शिप कर सकते हैं, टेम्पल्स में जा सकते हैं। वहाँ पे सब जितने भी लोग हैं सब वो इक्वल माने जाएंगे। तो यही सब आपको इसमें लिखना है और गांधी जी के बारे में भी बताना है कि उन्होंने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट काम किए हैं अनटचेबिलिटी पे। बी इज़ 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जैसे कि बताया गया था कि इनके अकॉर्डिंग जो है ये पहले ऐसी जो थी भारत स्वतंत्रता का पहला संग्राम जो था वो 1857 की रिवॉल्ट से ही स्टार्ट हुआ था। थर्ड वन इज़ हिंदुत्व और एंड हिंदुइज़्म। हिंदुत्व और हिंदूवाद, जैसे कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, सेम वैसे ही आपको इसमें लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन बोथ आर सेम। फोर्थ वन इज़ कन्वर्जन एंड रिकन्वर्जन। धर्मांतरण और पुनर्धर्मांतरण। तो ये कुछ ऐसे इंटरफेस आया था, इसमें ये क्वेश्चन 10 दे रखे थे और जिसमें से आपको कोई क्वेश्चन 5 करने हैं। तो इसमें अगर आपको पास होना है तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ईजी आए हैं और जिससे आप ईजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। थैंक यू टू ऑल एंड अगर कोई चैनल पे पहली बार आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।